नमस्कार, मैं राजप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। न्यूज़ मूवमेंट के तरफ से आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वसीम खान रिपोर्ट। आसनसोल के रेलपार बाबूतालाब इलाके में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की सभा रद्द कर दी गई। सभा स्थल पर हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए थे, लेकिन अंतिम समय में AIMIM के उम्मीदवार दानिश अजीज ने कहा कि ओवैसी सभा में नहीं आ रहे हैं। उनके आरोप है कि साजिश के तहत उन्होंने आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वह शीघ्र ही रेलपार की जमीन पर होंगे। सभा को लेकर जोरदार तैयारी की गई थी। यहाँ हजारों की संख्या में लोग भी जुटे हुए थे 12वीं के छात्राओं के लिए। इनका लोकेशन दुर्गापुर में स्थित है। आज BMS के स्टील फेडरेशन की मीटिंग बालोनी मिनिस में संपन्न हुआ। कोविड लॉकडाउन को देखते हुए 2 दिन की मीटिंग को 1 दिन में खत्म करना पड़ा। मीटिंग में सेल प्रबंधन के नकारात्मक रुख की सबने निंदा की। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि 10 तारीख को सभी NJCS यूनियनों से एक अपील BMS करेगी। जॉइंट मूवमेंट के लिए हमें आशा है सभी रिस्पॉन्स देंगे और श्रमिक हित में जॉइंट मूवमेंट को तैयार होंगे। 14 तारीख को एक जॉइंट VC श्रीमान देवेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में बुलाया जाएगा। जॉइंट मूवमेंट होता है तो फिर कन्फ्यूज में जो डेट और एजेंडा तय होगी वह हमें मान्य है, नहीं तो BMS के अकेला चलेगा और एक संस्था में ऑफिसर और वर्कर को समान MGB और फ्रीज बेनिफिट के मुद्दे पर 16 को पूरे SAIL में हड़ताल की नोटिस देगा कि 3 मई को 24 घंटा हड़ताल किया जाएगा। मांग 10 साल की अवधि 15% MGB मिनिमम ग्रांटेड बेनिफिट 35% पर्क्स या जो अधिकारी को दिया जाएगा वो सभी MGB को पैकर्स चाहिए। बैठक में सभी प्लांट से कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। कृपाल सिंह जी के अध्यक्ष में बैठक प्रारंभ हुई और बैठक का संचालन महासंघ के महामंत्री श्री राजेंद्र महांता ने किया। बैठक के BMS के इस्पात प्रभारी देवेंद्र कुमार पांडे जी उपस्थित थे। राउरकेला व NJCS के सदस्य श्री हिमांशु शेखर बल बोकारो से विनोद सिंह इत्यादि उपस्थित थे। हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर की भर्ती ली जा रही है। यह सुनहरा मौका है अपनी करियर को बनाने का। बाराबनी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। बाराबनी भारतीय जनता पार्टी के एक चुनाव कार्यालय का आज बाराबनी ब्लॉक के दोमानी बाजार में सट्टे लड़की के झोपड़ी के पास उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाराबनी ब्लॉक के अरिजीत रॉय ने किया। जब वह इस दिन पार्टी में शामिल होने के लिए आए तो उन्होंने पार्टी के अधिकारियों से कहा कि हमारे चुनाव से कुछ ही दिन पहले आपको अपने मन से काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुविधा के लिए हमारी जीत सुनिश्चित है और बाराबनी विधानसभा के कुल 5
चुनाव कार्यालय स्थापित किए गए। মন্ডল 2 আগে উদ্বোধন হয়ে গেছে, 3, 4 টোটাল 5টা অফিস আমাদের এই বিধানসভায় রয়েছে। আরও কিছু হবে পার্টি অফিস? না, পার্টির 5টা মন্ডল স্তরীয় কার্যালয় হয়েছে এবং বাকি তো আমাদের আছে দলীয় কার্যালয়। শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিকও আমাদের সেটা আগামী নির্বাচন কার্যালয় আমাদের গাড়ি তো আসে না। রাউত যা রা क्या? হ্যাঁ এই ঠিক আছে, তাহলে ওটা লাগিয়ে দাও, আজকেই লাগাও। একটু সর। আজকে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের কোন পর্যায়ে আমরা এগোচ্ছি। আর প্রচার কার্যে এই কার্যালয়টি ব্যবহার করা হবে এবং আমাদের সাংগঠনিক সমস্ত কাজকর্ম আমাদের ওই বড় কার্যালয় থেকে হবে। তো নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হলো। সবাইকে বলবো ভালোভাবে এগিয়ে চলো, আর 15-16টা দিন আছে, একসঙ্গে কাজ করো এবং আমাদের জয় নিশ্চিত। শুধু লড়াই আমাদের চালু করতে হবে। রাজনীতির রাজপুত্র বরাবরের ভূমিপুত্র অরিজিৎ অরিজিৎ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। রাজনীতির রাজপুত্র বরাবরের ভূমিপুত্র অরিজিৎ রাজ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। অরিজিৎ দা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। অরিজিৎ দা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। চলো। জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম। ভারত মাতা কে জয়। ভারত মাতা কে জয়। এদিকে ক্যামেরা চলছে, সাইড থেকে এসো। চেয়ার দিয়ে দাও, ওইদিকে চেয়ার দিয়ে দাও। আসুন দাদা হ্যান্ডেল ছিল, 2-4টা বছর মিশাল ছিল তো অন্ধকারে। আচ্ছা আমি একটু বলেন তো ঠিক আছে, আজকে মাঝে অন্ধকার দেখা যায় না ঘরটা। নাম দিতে হবে না? ना लाइट ठीक है। बाराबनी विधानसभा तृणमूल के प्रत्याशी विधान उपाध्याय आज सलानपुर ब्लॉक के कुड़का ग्राम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाराबनी से मनोज शर्मा बंगाल झारखंड सीमा पर सख्त पुलिस निगरानी।
कुल्टी पश्चिम बर्धमान जिले के चुनाव के दिन 26 अप्रैल को राज्य में चुनावी घंटी बजी है। वाहन को रोक कर तलाशी ली जा रही है। वाहन का नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है और राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रशासन के सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके। এখানে এসএসসি চলছে, ভিএসসি সব রকম আছে, সবাই আছে। বিভিন্ন রকম গাড়ি আসছে, চেকিং হচ্ছে, সমস্ত রকম আবগারি দপ্তরও চেক করছে, এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট চেক করছে, পুলিশ চেক করছে, ট্রাফিক চেক করছে। হ্যাঁ, গাড়ির পেছন দিকে যা অনেকে অনেক রকম জিনিস নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো চেক করছে। ঠিক আছে, কোনো রকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত এখানে সেভাবে কিছু পাওয়া গেছে। আপনার নাম আর পরিচয়? আপনার নাম আর পরিচয়? নাম হচ্ছে সত্যব্রত ঘোষ, এসএসটি টিম। এসএসসি ডুবুরটি। पोस्ट ऑफिस के बाहर लगे पासवर्ड न मिलने के कारण पैसों का लेन देन बंद है। इस तरह के नोटिस बाराबनी ब्लॉक के दोम्हानी बाजार के डाकघर में पोस्ट किए जाते हैं। यह 1 अप्रैल से हो रहा है क्योंकि एक नया लिपिक दोम्हानी बाजार में उस डाकघर में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए ग्राहकों को दिक्कत होती है।
কাজ চলছে পোস্ট অফিসে কাজ চলছে শুধু মানুষের পাবলিকেরই কি আপনার কি ইয়ে আছে এখানে? আমার পেনশন কি বলছে এখন এখানে? বলছে ওই যে মেমো নাম্বারটা ওনার সেই নাম্বারটা যিনি পুরুলিয়া ছিলেন এখানে এসেছেন। ও তো কি বলছে এখন? কি বলছে? বলছে নাম্বারটা না এলে কী করে হবে। কতদিন ঘুরেছেন মোটামুটি? 1 তারিখ থেকে ধরুন 2 তারিখ আজকে এখন কি বললো? এখন কই পোস্টমাস্টার নেই, আমি কাকে জিজ্ঞাসা করব? কি নাম আপনার? আমার নাম জগবন্ধু মণ্ডল। বন্ধ আছে कानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी के पुलिस को लगभग 15 दिन पहले रूपनारायणपुर क्षेत्र में मिंटू कंस्ट्रक्शन से एक होंडा ऑर्नेट मोटरसाइकिल के साथ साथ कई टाइल्स को और गोपाल नाहा नामक एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस चोरी के सूचना मिली। शिकायत मिलने के बाद फाड़ी के प्रभारी प्रसन्नजीत राय ने सक्रिय रूप से पुलिस टीम का गठन किया और जांच शुरू की। 15 दिन बाद बाराबनी थाना अंतर्गत फारिदपुर से एक मोटरसाइकिल सहित जेमारी और आमडांगा से चोरी की और घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक अपराधी मोटरसाइकिल गैरेज में काम करवा रहा था। पूरा गिरोह क्षेत्र में विभिन्न चोरी में शामिल है। उन्हें कल जिला अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सीपीएम आईएसएफ उम्मीदवार मुस्तकीम सिद्दीकी के लिए नियमित रूप से अभियान चला रहा है। उन्हें चुनाव जीतने का भरोसा है। 9 अप्रैल को वार्ड संख्या 43 घंटी गली NS रोड युगम स्कूल क्षेत्र में अभियान चलाया गया। गोधुली सिनेमा क्षेत्र पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। मनोज दास, मैत्री दास, खलील खान, इलाइस रायन, रिजवान खान, अब्दुल मुनाफ, अतनु मुखर्जी और कई उपस्थित थे। रानीगंज से रवि पासवान के अनुसार राज्य में चुनाव के गहमा गहमी के बीच आसनसोल के रानीगंज के कुमोड बाजार के पास रानीगंज पुलिस ने जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा रखे गए 2 देसी कट्टा को 10 ताजा बम बरामद किए गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार खबर पाकर रानीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 देसी कट्टा और 10 ताजा बम बरामद किया। इलाके में पिस्तौल और बम किसने और क्यों रखा, इसी जांच शुरू कर दी। हालांकि इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। कोविड-19 के दूसरे घातक लहर के मद्देनजर आसनसोल रेल मंडल द्वारा साफ सफाई और स्वच्छता अभियान में तेजी लाई गई। आसनसोल सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक कहानियां फैलाई जा रही है कि स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है। इसी क्रम में झूठी खबरें और पुरानी वीडियो को गलत इरादे से पोस्ट किया जा रहा है, जिससे इस महामारी के दौरान अनावश्यक अफवाहें का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि वास्तविकता कुछ अलग ही है।
यह स्पष्ट किया जा रहा है कि राष्ट्रीय, पारिवारिक और भारत की जीवन रेखा के रूप में रेलवे समूचे देश में लाखों लाख यात्रियों को देश के कोने कोने में पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी को सख्त तरीके से निष्पादन किया जा रहा है। इस संदर्भ में श्री मनोज जोशी, महाप्रबंधक पूर्व रेलवे, ने कोलकाता में आज अर्थात 9 अप्रैल 2021 को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता की, जिसमें स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे उपायों के एक साथ रेल उपयोगकर्ताओं को मास्क पहनाना अनिवार्य करने के, शारीरिक दूरी बनाकर रखने, कोविड की रोकथाम के लिए विशेष व्यवहारगत प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करने और स्टेशनों के खास स्थानों पर भीड़ भड़क्का लगाने से बचने के लिए उद्घोषणा जैसे उपायों पर चर्चा की गई। इस वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान मंडल कार्यालय परिसर में स्थित नवीन सभा कक्ष दामोदर में श्री सुमित सरकार, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, और M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल उपस्थित थे। मंडल रेल अस्पताल आसनसोल में थोक वैक्सीन भंडारण रेफ्रिजरेटर स्थापित। आसनसोल मंडल रेल अस्पताल के कोविड-19 वैक्सीन सहित लगभग 10,000 वैक्सीन की भंडारण क्षमता हेतु 1.37 लाख की लागत पर 95 लीटर के क्षमता वाले एक ICS लाइट रेफ्रिजरेटर ILR की खरीद स्थापित किया है। राज्य सरकार से कोविड चैन पाइट CCP के प्रमाणन मिलने पर आसनसोल रेलवे अस्पताल कोविड-19 वैक्सीन सहित थोक मात्रा में वैक्सीनों की भंडारण में समर्थ हो जाएगा। वर्तमान में कोविड-19 वैक्सीन राज्य सरकार से दैनिक आधार पर प्राप्त किया जा रहा है और अप्रयुक्त वैक्सीनों को लौटाया जा रहा है, जो कि एक बोझिल प्रक्रिया के होने के साथ साथ समय साध्य भी है। पांडेश्वर पंचायत समिति के कृषि कर्म अध्यक्ष अंजना गोराई ने थामा भाजपा का दामन। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बंकोला भाजपा कार्यालय में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस संवाददाता सम्मेलन में पांडेश्वर पंचायत समिति के कृषि स्वेच समन्वय कर्म अध्यक्ष अंजना गोराई ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का झंडा थाम लिया। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि वीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुवर्त मंडल पांडेश्वर में आकर माफिया राज कायम करना चाहता है, जो भाजपा किसी कीमत पर होने नहीं देगी। इस अवसर पर श्रमिक नेता उमेश मिश्रा, जितेंद्र चटर्जी, घनश्याम राय, अनूप चटराज, कल्याण दास गुप्ता, सुजन सूत्रधर तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। पांडवेश्वर अंचले যুবকদেরকে অন্যান্য দমানো তো খুব বড় ব্যাপার। এবং আরেকটা খবর পাচ্ছি যে অনুব্রত মণ্ডল যখন থেকে এসেছেন তখন থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অফিস দখল করা হচ্ছে। আমি নরেন্দ্রনাথ বাবুকে বলি যে আরও যে কটা অফিস ওনার প্রয়োজন আছে যেটা আমাদের লোকের কাজে লাগে, সে কটা বলুন দখল করার প্রয়োজন নেই। আপনি বলুন 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা চাবি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, আপনি ওটা ব্যবহার করুন। কিন্তু শুধু একটা কথা বলতে চাই যে 2 তারিখের পর 1:3 রেশিওতে সেগুলো ফেরত নেওয়া হবে, তো সেটা রেডি রাখবেন। মনে করুন আজকে আপনি একটা অফিস দখল করলেন। आइए सुनते हैं न्यूज मूवमेंट का संदेश। Believe in yourself and you can do unbelievable things। अपने आप पर भरोसा रखिए और आप कर सकते हैं अनगिनत नहीं सोची गई कार्यों को।